हमारे बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में, सोलर सिस्टम में भगवान शिव ने एक ऐसे प्लैनेट की उत्पत्ति करी है जो कि इंसानों के क्या, ग्रहों के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। इस ग्रह का नाम है शनि। शनि अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है तो एक स्ट्रगलर को बड़ी सक्सेस दिलाते हैं, और अगर शनि यानी कि सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में वीक है तो एक सक्सेसफुल मैन को कैसे वो जमीन पे लेकर आते हैं, ये शनि का काम है। शनि का काम है आपके कर्म, आपके थॉट्स और आपकी डेडिकेशन के हिसाब से रिजल्ट देना। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि स्ट्रांग है, एक अच्छे हाउस में प्लेस्ड हैं, तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि वीक हैं, या जिसको बोलते हैं डिग्रीकली वीक हैं, या रेट्रोग्रेड मोशन में है, तो आपको जो रिजल्ट्स होंगे वो कुछ स्ट्रगल के बाद मिलेंगे। अब अगर रेट्रोग्रेड हैं लेकिन अच्छे हाउस में है, यानी कि 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है शनि, 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है शनि, आपके बर्थ चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपके लिए अच्छे होंगे। कहते हैं उपचय भाव में, यानी 3, 6, 10 और 11 हाउसेज में अगर शनि रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो शनि के रेट्रोग्रेशन पे है, जो कि 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक सैटर्न इज गोइंग टू चेंज इट्स मोशन फ्रॉम डायरेक्ट टू रेट्रोग्रेड। सो शनि का रेट्रोग्रेड होना, इसके 3 नियम हैं देखने के। सबसे पहले नियम क्या है कि आपका लगन क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है। क्या आपका मेष लगन है, क्या आपकी मेष चंद्र राशि है, या आपका वृष लगन है या वृष चंद्र राशि है। दूसरा इसका नियम क्या है, क्या आपके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी शनि रेट्रोग्रेड है, किस हाउस में है ये देखें। क्या आपके बर्थ चार्ट में शनि अस्त तो नहीं है सूर्य से, या रेट्रोग्रेड नहीं है और अस्त है, या आपके लगन कुंडली के शनि का गोचर की कुंडली के शनि के साथ क्या आपस में रिलेशन बन रहा है। अगर स्ट्रांग रिलेशन बन रहा है तो ये जो ट्रांजिट, ये रेट्रोग्रेशन जो होने जा रही है 23 मई से 11 अक्टूबर तक, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न वेल प्लेस्ड हैं और ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न वेल प्लेस नहीं है और मार्गी है, मार्गीय अवस्था में यानी डायरेक्ट अवस्था में है, तो ये रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ स्लो डाउन लेकर आने वाली है। वैसे ही पैंडेमिक चल रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि जब तक शनि कैप्रिकॉन में रहेंगे, जब तक शनि यानी कि 26 अप्रैल 2022 तक शनि कैप्रिकॉन में रहेंगे, तब तक हमें इस डिजीज का, इस पैंडेमिक का हमें सामना करना पड़ेगा। अप डाउन वाली सिचुएशन रहेगी, जैसे कि आजकल इंडिया में बहुत बड़ा हुआ है। भगवान ना करे आने वाले 2 महीने में इंडिया में कुछ रिकवर होगा तो कहीं और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अप्रैल 2022 तक हमें इस पैंडेमिक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। कब से जा रहे हैं, आप ये लगा के चलें कि 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक शनि का गोचर आपके ट्रांजिट में वक्र अवस्था में जाएगा। तो यहां पर आपको जैसे कि पता है कि मेरी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपके लगन पे, असेंडेंस पे बेस्ड हैं। तो आप अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियो सुने, आपको डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आने वाले 140 दिन, 23 मई 2021 से लेकर 140 दिन आपकी लाइफ में क्या अच्छे और बुरे परिणाम आने वाले हैं, किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, किस तरह के फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, किस तरह की वाहवाही आप बटोरेंगे, या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या कर्ज लेना पड़ेगा, या आपकी बदनामी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एरीस असेंडेंस की। एरीस असेंडेंस आपके लिए शनि 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 23 मई से। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 3, 6, 10, 11 भाव में अगर शनि वक्री अवस्था में चलते हैं तो ये हमेशा ही बेनिफिट रिजल्ट देते हैं। और अगर आपका लियो असेंडेंस है और शनि आपकी कुंडली में ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हैं, अगर वो 10th में है, 11th में है, 6th में है, 9th में है, चाहे 7th में है, लेकिन रेट्रोग्रेड हैं और ट्रांजिट के शनि के साथ उनका अच्छा संबंध बन रहा है, तो ये समय प्रोफेशनली आपको रुक रुक के सफलता मिलती रहेगी। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको मिलेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि रेट्रोग्रेड है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा एरीज,
तो आपको इस समय में लाभवांछित फल मिलेंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, कर्म स्थान पे आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि मार्गी हैं तो ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसमें स्ट्रगल देखने को मिलेगी, आपके काम अच्छे नहीं बनेंगे, आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रही है, सीनियर्स आपसे सेटिस्फाई ना हो सकेंगे, मेंटली आप डिसहार्टेड रहेंगे, दिमाग जो है आपका वो पॉजिटिविटी की ओर नहीं जाएगा, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहेंगी, डिप्रेशन ज्यादा रहेगा। एरिस असेंडेंट से सारा समय 23 मई 2021 से लेकर आने वाले 140 दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2021 तक का समय आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, क्या आपके बर्थ चार्ट में शनि वक्री हैं? अगर वक्री हैं तो आपके लिए स्ट्रगल थोड़ी कम रहेगी, अगर मार्गी हैं तो आपके लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगी, जिसमें आपके बने बनाए काम रुकेंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 10th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, जो कि आपकी विदेश यात्राओं का या फॉरेन सेटलमेंट का घर है। तो यहां पर जो लोग पीआर अप्लाई करके बैठे हुए हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना होंगे। एरिस, ये सारा समय आपको अपने कंपटीटर से बच के रहना है। ये सारा समय आपको किसी के लफड़े में टांग नहीं अड़ानी, किसी किस्म के लेन देन में झूठा या फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना, सब्र से चलना है। हनुमान जी की चालीसा का उच्चारण करना है रोज रात को, हनुमान जी के टेंपल में जाना है, ब्लैक और ब्लू क्लोथ्स नहीं डालने। ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट आप हनुमान जी के टेंपल में जाएं, वहां जाके आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करें 3 बार, 5 बार, 11 बार। शनि वक्र अवस्था में है, आपके लिए अगर स्ट्रगल लेकर आएंगे और अगर आप हनुमान जी की भक्ति शुरू कर देंगे तो आपकी स्ट्रगल कुछ कम होगी। अदरवाइज यहां पर कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री है तो ये वक्री पीरियड 140 दिन का पीरियड आपके लिए एडवांटेज भी लेकर आएगा। रुक रुक के आपको लाभवांछित फल मिलेंगे, लेकिन क्योंकि शनि हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि एक तरह से जनता है। जैसे सूर्य को हम गवर्नमेंट मानते हैं, शनि को हम जनता मानते हैं। तो शनि की रेट्रोग्रेशन होना ये एक बहुत बड़ा एक सोलर इवेंट होता है, क्योंकि हर साल 140 या 150 दिन के लिए शनि वक्री होते हैं, और उस वक्रग्रस्त अवस्था में शनि की जो एक रिजल्ट्स होते हैं हर एक असेंडेंस के हिसाब से, वो बड़े ज्यादा प्लस और माइनस हो जाते हैं, या किसी के लिए तो बहुत उत्तम हो जाएंगे, अति उत्तम हो जाएंगे, अगर उनका कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट के शनि के साथ अच्छा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग और एस्ट्रोलॉजर्स के भी वीडियो सुनोगे, वो लोग आपको बोलेंगे शनि वक्री हो रहे हैं, तहस नहस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो तहस नहस तब होगा अगर आपके चार्ट में वो मार्गी हैं या वेल प्लेस्ड आपके बर्थ चार्ट में नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट का गोचर के शनि के साथ एक अच्छा संबंध बन रहा है तो 100% यू विल गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम सैटर्न साइड। की काम सारे बनेंगे, रुक रुक के बनेंगे। फॉरेन से रिलेटेड किसी पे ट्रस्ट ना करें, फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें। फॉरेन सेटलमेंट होना चाह रहे हैं तो या तो 23 मई से पहले कर लें या 11 अक्टूबर के बाद करें। अगर जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं 23 मई से पहले कर लें या 11 अक्टूबर के बाद करें। बिजनेस में ज्यादा पैसा ना लगाएं, ये समय आपके प्रॉफिट्स ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। अगर आप जॉब में हैं, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल एरीज इस समय में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करनी पड़ेगी। रिजल्ट्स वैसे ना होंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो, क्योंकि शनि कर्म स्थान पर वक्रगत अवस्था में है। अगर आपकी लगन कुंडली में भी शनि वक्री हैं तो ये समय आपके लिए लाभवांछित है, रुक रुक के फायदा मिलेगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि उपचय भाव में वक्री शनि हमेशा कारगर यानी कि अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। आप कभी भी ये मत सोचें कि शनि का नाम आ गया, शनि की 7.5 आ गई या महादशा आ गई तो आपके साथ बुरा होगा, ऐसा नहीं होता। अगर वर्स्ट पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में शनि की तो हो सकता है कि आपको काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़े। अदरवाइज ये जो इवेंट है 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक एरीज असेंडेंस केयरफुली चलें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, फॉरेन रिलेटेड कोई टाई अप ना करें, किसी को पैसा ना दें, किसी के लड़ाई झगड़े में किसी की जिम्मेवारी ना लें, कोर्ट कचहरी से बच के चलें, लिटिगेशन से बच के चलें, अपने टैक्सेस, अपना पैसे का लेन देन टाइम पे करें। एरिस जितना ज्यादा केयरफुल होकर चलेंगे ये समय में, क्योंकि आपके 10वें भाव का मालिक 10वें भाव में ही वक्रगत अवस्था में है और इसकी मूल त्रिकोण राशि 11th हाउस में है और अपने से 12th जाकर वक्री हो रहा है, तो आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे जो आपको थोड़े से इरिटेट करेंगे, या सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपकी अर्निंग कम है और आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे आपकी सेविंग्स हिल गई है और आप सेटिस्फाई नहीं हो।
एरिस बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है, केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा केयरफुल चलेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी के टेम्पल जाएंगे, उनको मीठे पान का भोग लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए शनि के बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक और रेमेडी बताऊंगा मैं आपको। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना चेहरा देखें, देखकर उस तेल को कच्ची ज़मीन पे डाल दें। यानी कांसे की कटोरी मार्केट से एक बाय करें, उसके अंदर सरसों का तेल या शराब डाल दें, विस्की अल्कोहल डाल दें, और उसके अंदर अपना चेहरा देखकर उसको कच्ची ज़मीन पे उल्टा कर दें। यानी तेल को या शराब को कच्ची ज़मीन मिट्टी पे गिरा दें, और उस कांसे की कटोरी को घर में अंदर लाकर किचन में उसको धोकर दोबारा अगले दिन सुबह आपने यही रेमेडी 43 डेज करनी है, सैटरडे से स्टार्ट होके, जिससे शनि की वक्रगत अवस्था का नेगेटिव रिजल्ट्स आपको ना मिले, कि आप किसी कोर्ट कचहरी में ना उलझें, कोई पुलिस के लफड़े में ना उलझें, किसी किस्म का आपका कोई भी काम परेशानी वाला ना हो, या आपको कोई चीट ना करे, आपके पैसे का नुकसान ना हो, या आपको धोखा ना मिले। सो गाइज, ये सारी रेमेडीज के साथ साथ अपने बर्थ चार्ट को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर चेक करवाएं। वो आपको बताएंगे कि शनि आपके लगन पे कैसे हैं, शनि आपकी लगन कुंडली पे कहाँ प्लेस्ड हैं, और ये 140 दिन क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियां लेकर आएंगे, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आएंगे, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट की पोजीशन पे शनि का वक्र होना निर्भर करता है कि आपको कैसे यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइज, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर ड्यूरिंग सैटर्न रेट्रोग्रेशन, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।